सबको जय मसीह की। हम खुदा के वचन को मानने वाले लोग हैं, उसके वचन के अकॉर्डिंगली जीने वाले लोग हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे साथ बैड बिहेवियर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में चोट लगती है। और हम भी कई बार ऐसा करते हैं, अगर कोई हमारे साथ बैड बिहेवियर करता है तो हम भी उसके बदले में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। पर खुदा के वचन के अकॉर्डिंगली जब हम जीते हैं तो हमें खुदा का वचन हमारे ऊपर एक दबाव डालता है, हमारे ऊपर हमें एक लिमिट दी गई है कि हमने अपने आत्मिक जीवन को कैसे जीना है, कैसे दूसरों के साथ बिहेवियर करना है। तो खुदा के वचन के दबाव में हम उनके साथ वैसा बिहेवियर जैसा वो हमारे साथ करते हैं नहीं करते, और हम ऐसी बातों को अपने मन ही मन में लेके, दबाव में लेके, टेंशन में लेके, समस्याओं में लेते हुए कई बार हम क्या वो हो जाते हैं, अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर कड़वाहट आ जाती है और कई प्रकार की बातों की घेराबंदी जो है हमारे अंदर जो है डेरा डाल लेती है, जिसकी वजह से एक बिटरनेस यानी कि एक कड़वाहट हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। हमारे अंदर से जो पीस है यानी कि शांति ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लग जाती है, और हम हर एरिया ऑफ लाइफ में जो है इसके दबदबे में बने चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो आत्मिक लेवल है वो डाउन होने लग जाता है। क्योंकि खुदा का वचन हमें रोशनी देता है, जैसा कि हम जानते हैं खुदा का वचन हमें रोशनी देता है और अज्ञानता के घेरे से हमें क्या करता है, वो हमें बचाता है, हमारी अगुवाई करता है, सहायता करता है कि हम हर प्रकार की जो हमारे अंदर अंदरूनी शांति है परमेश्वर हमारे अंदर बनाए रखे। उसके लिए हम खुदा के आगे कई बार रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पर खुदा का वचन ही है जो हमें अंदरूनी रूप से क्या करता है, सुकून देता है। हमारे अंदर से कई बार ऐसी बातें जो होती हैं जो कई बार हमें समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा है हमारे साथ, और कई बार दुष्ट आत्माएं इन बातों के बीच में से होती हुई घेराबंदी करती हैं और हमारे आत्मिक लाइफ को गिरावट में लेके जाने की कोशिश करती हैं। पर खुदा का वचन कहता है कि तूने अपने मन की रखवाली करनी है, तूने अपने मन की रखवाली करके तूने क्या करना है, अपने मन को क्या करना है, इन बातों से क्या करना है, बचाना है, अपने अपने मन की चौकसी करनी है। जब आप चौकसी करोगे तो आपका दिल खुदा के वचन के अकॉर्डिंगली जो है उसके वचन के आधार पे उस सुकून को, उस आनंद को प्राप्त कर पाएगा जिसमें आप जिसको आप प्राप्त नहीं कर पा रहे। इन बातों की वजह से खुदा का वचन आपको एक नई रोशनी देगा। जैसे आपकी लाइफ में कई बार बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, टेंशन आ जाती हैं, कई प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में डेरा डालती हैं, घेराबंदी करती हैं। यही कारण है कि मन ही मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट रखना, दूसरों के प्रति नफरत रखना, दूसरे के प्रति ऐसी बातें रखना, जिसकी वजह से ये बीमारियां आपकी लाइफ में क्या करती है, घेराबंदी डालती चली जाती हैं। और ये बातें जो है, जो अब जब हम अपने मन में कड़वाहट रखते हैं, उन बातों को अपने मन में जलन के साथ बनाए रखते हैं और लंबे समय तक जब वो आपके अंदर बनी रहती हैं तो एक दीमक का काम करती हैं। जिस प्रकार से दीमक जब किसी लकड़ी को या किसी भी प्रकार के ऐसे टेबल को या फर्नीचर को जब वो लगती है तो वो क्या करती है, देखने में तो बाहरी रूप से वो फर्नीचर या लकड़ी अच्छी दिखाई देती है, पर अंदर ही अंदर उसको क्या करती है, वो खोखला करते चले जाती है। उसी प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन भी है। और परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें एक रोशनी देता है, परमेश्वर का वचन हमें एक प्रकाश की और एक दिव्य रोशनी की ओर जो उसकी ओर से बख्शी जाती है लिए चलता है। जब हम खुदा के वचन की आज्ञाकारिता करते हैं, उसके कलाम को फॉलो करते हैं और अपने मन में उस शांति को जो केवल वही हमें दे सकता है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई कर सकता है। अगर आप ऐसे लोगों का सामना करते हैं जो आपके अंदर कड़वाहट, जलन या किसी भी प्रकार का बीज बोते हैं,
तो आप उन लोगों से बात करें। आप उन लोगों को बोलें कि मेरे आगे ऐसी बातें प्लीज़ आप मत बोलें, इन बातों की वजह से मेरा आत्मिक लाइफ प्रभावित होता है, मेरे मन को ठेस लगती है और मेरा सोचने विचारने का तरीका चेंज हो जाता है। आप उनके साथ प्यार से बात करें, उनको बोलें कि खुदा आपको भी प्रेम करता है, मुझे भी प्रेम करता है, और मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि हमारा आत्मिक लाइफ जो है बढ़ता चला जाए, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने वाले बने। इस प्रकार से आप उस बहन से, उस भाई से बात कर सकते हैं, ताकि खुदा आपकी आत्मिक बढ़ोतरी में क्या करे, आपकी लगातार जो है मदद करता चला जाए। जब देखा जाए तो जो लकड़ी है वो पूरी तरह तौर से जब उसको दीमक लग जाती है तो वो पूरी तरह से क्या होती है, अंदर ही अंदर गल जाती है, खोखली होती चली जाती है। बाहरी रूप से हम एक स्माइल पास करते हैं, दिखाते हैं अपने आप को आत्मिक रीति से कि मैं आत्मिक हूँ, हम अपने चेहरे से स्माइल पास करते हैं, हम दिखाते हैं और देखने वाले को लगता है कि हाँ ये बहन मसीह में है, या प्रभु को मानने वाली है और अच्छा लाइफ जीने वाली है। पर अंदर क्या है, अंदर एक खोखलापन है, अंदर से बिल्कुल हम टूटे हुए हैं, अंदर से बिल्कुल हम बिखरे हुए हैं और हम अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे, तो हम दूसरों को कैसे संभालेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है इन कमजोरियों को अपने अंदर से ख़त्म करें और किसी भी प्रकार की कड़वाहट की जड़ को अपने अंदर बढ़ने ना दें, बल्कि अगर किसी भी प्रकार की कड़वाहट आपके अंदर आती है तो अवॉइड करें, और हो सके तो प्रार्थनाओं में प्रभु से मांगें और प्रभु को बोलें कि प्रभु मुझे तू जैसा बनाना चाहता है तो क्या कर, मुझे वैसा बना। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मेरी संगति में रहता है वो धर्मी है। हम खुदा की संगति में रहते हैं तो हम धर्मी हैं, और धर्मी का उसके वचन के अकॉर्डिंगली चलना बहुत ज़रूरी है। उसका वचन क्या कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे की चिंता करो, आनंद से भरे रहो, शांति से भरे रहो और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने वाले बनो। तो वो हम तभी बन पाएंगे जब हम अंदर से अपने आप को पूर्ण रीति से मजबूत करेंगे। इसलिए अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कड़वाहट की दीमक लग चुकी है, किसी प्रकार की कड़वाहट की जड़ फूट निकली है, तो आज खुदा के आगे पश्चाताप करें, अंगीकार करें और अपने आत्मिक लेवल को डाउन ना होने दें, बल्कि पूर्ण रीति से खुदा के साथ चलने के लिए रेडी हो जाएं। खुदा आपको ब्लेस करे।